दोस्तों आज ये कि मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि 40 ऐसी दवाइयाँ जिनके 48 ऐसी दवाइयाँ बेसिकली जिसमें कुछ नकली हैं, कुछ जिनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत ही ख़राब है। मेडिकल कंडीशन भारत में स्थिति अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी बहुत ख़राब है। इतना टैक्स भरने के बाद भी हमें एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी और अच्छे स्कूल नहीं मिल पाते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है ये। लेकिन व्हाटएवर इट इज करना तो है ही दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो आपके पास होनी बहुत जरूरी है। जब कभी अनइवेंचुअलिटी में जब ऐसी सिचुएशन आती है कि बहुत ज्यादा बिल हेल्थ इंश्योरेंस के हिसाब से नहीं, मेडिकल के हिसाब से हॉस्पिटल में जब बन जाता है तब आदमी की हालत बहुत खराब हो जाती है, परिवार के लिए एक पहाड़ टूट पड़ता है। तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कामयाब की चीज है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये मैं जो वीडियो आपको बना रहा हूँ ये बिल्कुल एक एक क्या कहूँ मैं आपको, एजुकेशन पर्पज के लिए। किसी भी तरह कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने विवेक पे ध्यान दें। और ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैं आपको टिप बता रहा हूँ। लेकिन जब आप खरीदने जाएं तो जरूर ध्यान रखना कि आप बहुत सारी चीजें चेक करें बिफोर बाइंग दैट पॉलिसी। कंडीशन देखिए दोस्तों, आप दो कंट्रीज को यहाँ पे डिक्लेयर किया, कंपेयर किया गया है। एक अमेरिका है और एक इंडिया है। इंडिया की 37% लोग हैं दे आर कवर्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंस, 37%। और यूएसए की 91%। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट 37% ऑफ 140 करोड़। एंड इसकी तो पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इंडिया से तो शायद, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है अभी कितनी पॉपुलेशन है। ऐसी कंडीशन में देखो यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा आदमी है जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है, यहाँ पर थोक के भाव में है। ये देखिए, इतने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। और जब कभी सिचुएशन आती है, बहुत क्रिटिकल चीज है ये। जो ग्रोथ रिटर्न हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के हिसाब से इंडिया का जो प्रीमियम है 2016 से 2 गुना बढ़ गया है। और 2025 तक 2 गुना बढ़ने के चांसेस हैं, 1150 बिलियन ये चांसेस हैं। क्योंकि लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है, आदमी कोशिश करता है कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस जब आप लेने जाते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। ओके दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं। पहले आपको चेक करना है कवरेज अमाउंट। आपको एक स्टैंडर्ड रूल ये है, थंब रूल ये है कि कवरेज अमाउंट आपका 50% ऑफ योर एनुअल इनकम कम से कम होना चाहिए। आज की डेट में हॉस्पिटल्स बहुत महंगे हो गए हैं। और सरकारी हॉस्पिटल तो ऐसे हैं ही नहीं कि आप जहाँ पर कम से कम कुछ एक पैरासीटामोल की गोली भी ले लें। बहुत विडम्बना है। ओके, 50% एनुअल इनकम आपकी है, उसका आपको मिनिमम कवरेज आपको रखना है। दूसरा आपको ध्यान देना है कि नेटवर्क हॉस्पिटल उसके सफिशिएंट हों। और जो आपका शहर है, जो आसपास पड़ता है, जो हॉस्पिटल आपके पास पड़ता है, वो कैशलेस हो। ये आपको खास ध्यान रखना है। नहीं तो पता चला आपने 5 लाख रुपए वहां जमा करने पड़ गए, बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको रिम्बर्समेंट देगी, तो 5 लाख भी तो लाने पड़ेंगे पहले। तो कैशलेस आपको देखना है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए जिसमें कैशलेस है और वाइड एरिया नेटवर्क है। मतलब वहां पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो उस नेटवर्क हॉस्पिटल में, ताकि एक में इलाज नहीं तो दूसरे में आप पहुंच जाएं। तीसरा तीसरी टिप है क्लेम सेटलमेंट रेशो। वैसे तो 90% से ऊपर अच्छा माना जाता है, लेकिन आई से 95%। अगर इससे कम किसी का है तो इसका मतलब ये होगा कि हर 100 आदमियों में से उसने 10 का क्लेम रिजेक्ट कर दिया है। सॉरी बॉस, ये नहीं चलेगा। आपको क्लेम देना पड़ेगा क्योंकि आपने प्रीमियम लिया है। कुछ प्रॉब्लम है, यू शुड कम बैक। आप आइए वापस, हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन क्लेम आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जब जरूरत है आप कहेंगे कि नहीं नहीं हम का हमारे पास आपने ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया, नथिंग डूइंग। तो 90% क्या 95% आप चेक कीजिए उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो। काफी कम्पिटिटिव मार्केट है इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस की। और आज की डेट में अच्छी अच्छी पॉलिसीज आ रही हैं, आपको सिर्फ उसको एनालाइज करना है, उसको निकालना है डिटेल्स को, और अंडरस्टैंड करना है कि आपके हिसाब से कौन सी अच्छी है। अगला, वेटिंग पीरियड। ये एक पॉलिसी जो कंपनीज है वो एक बड़ा अच्छा तरीका निकालती हैं कि कुछ ऐसी डिजीज है जो उनको लगता है कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, उनको 3-4 साल के लिए कवर ही नहीं करती हैं। कोई बंदा डायबिटिक है, उसको 4 साल के लिए कवर नहीं करेंगी। किसी की डिलीवरी होनी है, शादी हो गई है, 4 साल के लिए कवर नहीं करेंगी। ऐसी बहुत सी है। तो आपको ये चीज चेक करनी है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वो कब से कवर कर रहे हैं। शॉर्टेस्ट पॉसिबल आपको सेलेक्ट करना है। जो सबसे छोटा है वो आपको सिलेक्ट करना है
कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को लेके वो पॉलिसी लेनी जिसमें कम से कम पीरियड हो। अच्छा, दूसरा है हाई कैपिंग, किस पे? रूम रेंट पे। ये क्या करते हैं? हाँ जी, 1% ऑफ पॉलिसी का रूम रेंट है। भैया, रूम रेंट आजकल हॉस्पिटल में बहुत महंगे हो गए हैं, तो आपने वो देखना है जिसकी रूम रेंट की लिमिट कैपिंग नहीं है उस पे, और रूम रेंट की जो लिमिट है वो एक ऐसी है कि अच्छे हॉस्पिटल में आपको आराम से रूम मिल जाए। अगर सिंगल रूम नहीं तो कम से कम ड्यूल रूम मिल जाए। ठीक है। अगला है एड ऑन। ये एक नई चीज आई है, नई चीज नहीं है, पुरानी है, लेकिन आजकल लोग इसको बहुत ऑप्ट करते हैं। जैसे क्रिटिकल इलनेस है, कैंसर इलनेस है, और डायबिटीज का क्योर है, डिलीवरी ऐड का होती है, नो क्लेम बोनस है। ये सब नो क्लेम बोनस का मतलब ये है कि एक साल आपने क्लेम नहीं लिया तो अगले साल आपको उसमें डिस्काउंट मिलना चाहिए। ये अब आपको देखना है पॉलिसी डिस्काउंट दे रही है या आपका कवर बढ़ा रही है, ये आपको इवेलुएट करना है। तो क्रिटिकल इलनेस उसमें अगर है और आप एड ऑन लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए, और आप अफोर्ड कर सकते हैं जरूर लीजिए। दोस्तों, कुल मिला के ये है कि जब भी आप कोई मेडिकल पॉलिसी लेने जाएं, आपको ध्यान रखना है कि वो आपके हिसाब से सेट हो। नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का दबाना मत भूलना, और मिशन करोड़पति इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।